ओम। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। आंखें को कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। Now deep breathe, inhale, गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। अपने मुखमंडल पे लगाएंगे, आँखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे कोमलता से दोनों हथेलियों के बीच आँखों को खोलेंगे। ओम सभी को, मैं रैना शाह। आज आप राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र इंदौर में जो योग श्रृंखला चल रही है उसकी तरफ से मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज़, मधुमेह और उससे रिलेटेड योगाभ्यास प्लस कुछ टिप्स। ओके, सबसे मैं 3 भागों में बांटना चाहूँगी कि पहले मैं बताऊँगी कि योगाभ्यास होता क्या है, मतलब मधुमेह होता क्या है, उससे वो किस कारण से होता है, वो किस पे इफ़ेक्ट, बॉडी के किस ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करता है। और सेकंड आपका होगा कि योगाभ्यास, सेकंड टॉपिक हमारा होगा योगाभ्यास। थर्ड होगा हमारा सब कुछ टिप्स कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ जैसे कि हमारे किसी मशीन को चलने में क्या होता है, ये मशीन को चलाने में ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ईंधन की उसी तरह हमारे शरीर को चलाने में भी के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी के रूप में वर्क करके होता है। जैसे हमें किसी हाथ पैर चलाना, वॉक करना, टहलना, ऊपर नीचे करना, ये सारी चीज़ें करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? भोजन से। और भोजन जो हम लोग कहाँ से, भोजन जब हम लोग इनटेक करते हैं तो वो डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में नहीं आता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो फिर क्या होता है कि जब ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब वो हमारी जो सेल्स होती है, ऑर्गन्स होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी में जो हमारी एनर्जी लगनी होती है वो ब्लड वेसल्स में बैठ के साथ में वो क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, अब क्या है कि अब शुगर क्या है उसके रिलेटेड। तो जब हमारा जो यही ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा ब्लड में हाई हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है हमारा हार्मोन, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। इसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ के बाद एक तरह से क्या होता है कि और ये ब्लड शुगर लेवल कब हाई होता है, जब हमारे जो बॉडी में
हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन कौन सा होता है जो ब्लड शुगर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में जो में बीटा सेल्स होती है वो हमारे इंसुलिन का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन यही जब प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो हमारा जो शुगर लेवल हाई हो जाता है और इससे हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ कितने तरह के होते हैं। ये मोस्टली क्या होता है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 होते हैं, लेकिन क्या होता है रेयर केस में बहुत कम चांसेस दिखते हैं टाइप 3 भी होता है। टाइप 3 जो अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में वो होता है कि ये मोस्टली बच्चों में देखा जाता है और ये कम परसेंटेज में होता है, लेकिन होता है। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है कि जब हमारा इंसुलिन वर्क ही नहीं करता है, मीन्स कि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो हमारी बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, बिल्कुल उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में आता है। और ये होता कैसे है कि जब हम लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा खा लेती है, इसकी वजह से हो जाता है। या फिर जब वो फीडिंग कराती तो वो प्रॉपर फीड बच्चे को नहीं मिलता है, उसकी वजह से होता है। या फिर बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो जंक फूड वगैरह खाते हैं। जंक फूड वगैरह खाने से भी वो क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, चीज़ वगैरह खाते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है। वैसे तो देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारी देखी गई है वो देखी गई है डायबिटीज़। डायबिटीज़ से मतलब कि ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो उसका रेशियो अगर देखा जाए तो 100 में से 10% आपको डायबिटीज़ मेलिटस की ही बीमारियां दिखेंगी। ठीक है, डिजीज़ ही दिखेगा। अब आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या होता है कि ये क्या होता है, जो 35 to 45 की एज में मोस्टली होता है। ठीक है, और ये एक्चुअली नहीं है कि 35 में 34 में नहीं होगा, 36 में नहीं होगा, ये नियर अबाउट इसी एज में होता है। और ये कब होता है, जैसे टाइप 1 में क्या था, इंसुलिन बनता ही नहीं, बट इस टाइप 2 में इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो कम मात्रा में बनता है। या फिर जो हमारा पैनक्रियाज से बीटा सेल जो होती है, बीटा सेल क्या होती है, या तो थोड़ा वर्क करना कम कर देती है या फिर वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। और वो जो इंसुलिन बनाती है बीटा सेल्स वो कम मात्रा में बनाती है, या बनाती भी है इंसुलिन तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। और ये डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है कि मोस्टली आपने देखा होगा जिसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, उनको मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये एक तरह से डायबिटीज़ क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मीन्स कि जब हमारी ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, किसी वजह से जो हमारे शरीर को किसी वायरस वगैरह से बचाता है, बट किसी वजह से वो अपनी ही सेल को नष्ट करने लगता है, तो फिर ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हमारे पैनक्रियाज को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, पैनक्रियाज में जो हमारा इंसुलिन है वो प्रॉपर बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये टाइप 3 क्या होता है, वो प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी में मोस्टली होता है, बहुत कम देखा गया है, लेकिन ये क्या होता है कुछ टाइम बाद आफ्टर डिलीवरी ये कुछ टाइम बाद ठीक भी हो जाता है, अगर प्रॉपर मेडिसिन और ट्रीटमेंट किया जाए या फिर योगाभ्यास किया जाए तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब बताते हैं कि ये जो डायबिटीज़ के मोस्टली हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें डायबिटीज़ है। ठीक है, तो उसको कैसे जानें, अगर हम थोड़ा सा भी हमें थोड़ी सी हिंट मिले तब तो हम टेस्ट कराएं। तो क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं।
सिम्टम्स होते हैं कि हमें बहुत अधिक भूख लगने लगती है, यूरिन बहुत ज़्यादा पास आउट होता है और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, फटीग फील होता है बॉडी में, और जो हमारी टंग होती है उस पर वाइट वाइट सा लेयर हो जाता है, और क्या होता है मुंह में हमेशा थोड़ा सा मीठा मीठा सा फील होता है जो हमारे लावा होते हैं। फिर क्या होता है बॉडी में झंझनाहट सी होती है, और इनकेस हमें कोई अगर चोट लग जाती है तो वो जल्दी से सही नहीं होती है, उसको सही होने में बहुत टाइम लेता है, और उसमें बहुत ज़्यादा पस आने लगता है। इन सब रीज़न से क्या होता है, और फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यूरिन जो मेन इसका क्या होता है, यूरिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा पास आउट होता है। तो फिर इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ थोड़ा सा हमें टेस्ट कराना चाहिए। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिम्टम्स हैं। अब क्या होता है कि जब हम डायबिटीज़ हो जाता है तो वो किस किस ऑर्गन्स पे आपको इफ़ेक्ट करता है। मोस्टली क्या होता है कि ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, इसमें हार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, लीवर, ये मतलब ऑल ओवर बॉडी आपको प्रॉब्लम करता है। और ये होता कैसे, बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा फूड में जो इंटेक करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट्स फैट इंटेक करते हैं, तला भुना खाते हैं, और क्या होता है कि स्वीट्स मीठा बहुत खाते हैं, और ये हेरिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है। मीन्स कि अगर आपके मम्मी पापा में से किसी को है तो आपके भी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, और ये जो पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे जो डिजीज़ होती है वो सब होने से भी हमारा क्या होता है कि ये शुगर की प्रॉब्लम हमें हो जाती है, या फिर इससे अगर शुगर है तो हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जिससे हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या होता है, आँखें आपकी वीक हो जाती है, आईसाइट आपकी वीक हो जाती है, आपको थोड़ा सा कम दिखने लगता है, ठीक है। ये मीन्स कि होल बॉडी आपको इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। और फिर आप क्या बताते हैं कि जो कुछ टेस्टिंग होती है, सिम्टम्स आपको मैंने बता दिए, लेकिन आप कैसे टेस्ट करोगे, तो आप जाओगे लैब में ब्लड टेस्ट देने के लिए। तो ब्लड एक टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट मतलब क्या होता है कि FBST शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप रात में फूड इंटेक करें उसके बाद हम बीच में कुछ भी नहीं खाएंगे 7-8 घंटे 8 घंटे, ठीक है। उसके बाद जो मॉर्निंग में ब्लड सैंपल देते हैं वो जब टेस्ट होता है तो जो उसमें आता है शुगर नॉर्मल जो शुगर लेवल होता है वो क्या होता है, वो -100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो लगभग मोर देन 125 होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फिर सेकंड हमारा आता है कि OGTT मीन्स क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। सॉरी। इस OGTT में क्या होता है कि इसमें एक तरह से वो लोग एक स्वीट ड्रिंक देते हैं, वो पिलाते हैं, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद वो टेस्ट के लिए सैंपल लेके जाते हैं। उस सैंपल से जो हमारा टेस्ट का रिज़ल्ट आता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल जो होते हैं वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारा रिज़ल्ट आता है। लेकिन जो प्री डायबिटिक होते हैं, प्री डायबिटिक मतलब कि हमें एक इन्फॉर्म करता है कि अब आपको यहाँ से प्रिकॉशन लेना शुरू करना है, आप शुगर की लेवल पे हैं, डायबिटीज़ की लेवल पे हो। तो इसका जो प्री डायबिटिक होता है 140 to 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फिर क्या होता है, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका कैसे पता चलता है, उनका रेशियो क्या होता है, मोर देन इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, दूसरा आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, थर्ड होता है HbA1c टेस्ट। इसमें क्या होता है
कि जो हमारा 90 डेज से 120 डेज के बीच का शुगर लेवल हम टेस्ट करवाते हैं। इसमें क्या होता है, जब टेस्ट करवाते हैं तो नॉर्मल जो होता है शुगर लेवल, जो जिसको शुगर नहीं होता है 4 to 5% होता है, और जो प्री डायबिटिक होते हैं उनका लेवल क्या होता है 5.7 to 6.4% के नियर अबाउट होता है। लेकिन जो डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट हो जाते हैं उनको क्या होता है, वो मोर देन 6.5% से लेके आगे की तरफ होता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड टेस्ट हो गया। फोर्थ टेस्ट होता है जो कि लोग आजकल देखते होंगे आप, छोटी छोटी मशीनें आती हैं जो घर में ही टेस्ट कर लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट वो होता है, मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं RBS टेस्ट। ये क्या होता है, इसमें कोई फास्टिंग या सुबह शाम दोपहर नहीं देखना होता, ये किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा आता है और वो आप अंदर करें और फिर वो ब्लड सैंपल लेता है, वो आपका शुगर लेवल बता देता है उस मशीन में। ठीक है, अब इस मशीन में क्या होता है, अगर वो RBS क्या होता है टेस्ट, वो आपका मोर देन इक्वल टू 200 ग्राम पर डेसीलीटर अगर आता है तो इसका मीन्स कि आप डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं। ठीक है, ये आपके हो गए फर्स्ट वन कि आप डायबिटीज़ है क्या, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, ये बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है सॉरी, और क्या क्या टेस्ट होते हैं लैब में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि जो जैसे और सेकंड हमारा पार्ट आ जाता है योगाभ्यास। योगाभ्यास में बहुत सारे आसनास बताऊंगी मैं आपको, जो आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको करने में इजी हो, वो करना स्टार्ट करिएगा और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइएगा ताकि वो सारे आसनास हो जाए और आपके आसनास प्राणायाम प्लस एक क्रिया वो आपके बॉडी को स्वस्थ रखे। और जो अगर जो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है वो भी करें, जो पेशेंट है वो भी करें, जो नहीं है उनको डायबिटीज़ नहीं होगी और जो है उनका शुगर लेवल में रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी योगा अभ्यास करने से पहले हम बॉडी को वार्म अप करते हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं जो कि बहुत ही मैंडेटरी है। कभी भी कोई भी योगाभ्यास बिना वार्म अप के नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, नेक अप, ऊपर की ओर पीछे की ओर झुकाएंगे। Exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. सेंटर। कभी भी नेक का अभ्यास करते हुए, गले का अभ्यास करते हुए, सर का अभ्यास करते हुए आंखों को बंद नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ स्टार्ट। इनहेल एक्सेल डाउन, राइट साइड
inhale center, exhale down, inhale center, exhale down, inhale center, exhale down, inhale center. अब थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लेंगे, inhale, exhale, inhale, exhale. Now start half rotation in forward. 1, 2, 3. हाफ सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे नेक से. 4, 5, 6, 7, 8. Now stop. Back side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now stop. Keep breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale. अब अपनी गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे. Not whole body, only neck. Right side, center, left side, center, inhale, exhale, right side, center, inhale, exhale, left side. Now center. Deep breathing. Inhale, सांसों को थोड़ा सा सेटल करेंगे. Inhale, exhale, inhale, exhale. हाथों को, दोनों हाथों को सामने लाएंगे और रिस्ट का एक्सरसाइज करेंगे. नाउ रिस्ट डाउन, एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे. इनहेल अप, अपनी और रिस्ट को खींचेंगे, उंगलियों को खींचेंगे. अगेन एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up. Now make feast. Feast मुट्ठी बनाते हुए अंगूठी को अंदर की ओर करेंगे, तब ये चारों उंगलियां फोल्ड करेंगे. यहाँ पे क्या होता है, आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है. यहाँ पे आपका पेनक्रियाज होता है. इससे क्या होता है, ये फोल्ड होने से, ये दबने से हमारा पेनक्रियाज बहुत अच्छा वर्क करता है. ओके, नाउ स्टार्ट. क्लॉकवाइज रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now anti clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now stop. Both hand on your shoulder. शोल्डर रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज. 1, जब आगे लाएंगे तो कोहनियों को टच करेंगे, एल्बो टच होगा, और पूरा चेस्ट ओपन करते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे. 2, 3, इनहेल, एक्सेल, पीछे लाते हुए इनहेल, आगे लाते हुए एक्सेल. 6, 7, 8, 9, 10. Now anti-clock. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. डीप ब्रीथिंग. इनहेल, सांसों को नॉर्मल करेंगे. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. दोनों हाथ कमर पे. 90 डिग्री फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे. लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग में पहले शोल्डर आगे नहीं आएगा. ये हमारा लंबर रीजन से हम पहले टर्न करेंगे, बाद में शोल्डर आगे आएगा. नहीं तो अगर शोल्डर आप आगे लाएंगे तो बैक में हंच बन जाएगा, मतलब पीठ क्या होगी हमारी, गोल हो जाएगी. ओके. नाउ इनहेल, एक्सेल, चेस्ट थोड़ा ओपन करेंगे. नाउ एक्सेल, डाउन. आपके थाइस मसल्स पे खिंचाव फील होगा. ऊपर की ओर देखेंगे. नाउ इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप, डाउन, स्लोली डाउन. कभी भी बहुत जल्दी जल्दी आसना नहीं करने चाहिए. ऊपर की ओर देखेंगे. नाउ इनहेल अप. ओके. इस तरह से करते हैं. कभी भी इस तरह से नहीं झुकते हैं. इससे क्या होता है, आपकी पीठ पे हंच बन जाते हैं बैक. ठीक है. नाउ हिप रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now stop. Deep breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale. Now right leg up, toes down. नीचे की ओर खींचेंगे पैरों की उंगलियों को. toes up, अपनी ओर लेंगे. exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up. पैर को नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग उठाएंगे. नाउ टोस डाउन, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. Now legs down. Again right leg up करेंगे, ankle rotation करेंगे clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. पैर को नीचे रखेंगे धीरे से. दूसरा पैर उठाएंगे. Now ankle rotation start clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leg down. Now
नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा रोकनी नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लेनी है, हमें अपने सांसों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है किसी भी आसन या प्रैक्टिस में, धीरे धीरे स्लोली उस आसन को करना रहता है। ये आपकी हो गई वार्म अप, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी पूरी जो भी हम आसन करेंगे उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मसल्स हमारी एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इसलिए कि हमारे टॉप टू बॉटम ये क्या होता है, बेनिफिट देता है, हर एक ऑर्गन के लिए ये इफेक्टिव होता है, कभी भी ये किसी भी ऑर्गन के लिए नुकसान नहीं देता है, ठीक है। और ये ओबेसिटी की मोस्टली जो कहते हैं ओबेसिटी में बहुत प्रॉब्लम मतलब इफेक्टिव होता है। ओबेसिटी के लिए इसलिए मैं बता रही हूँ कि ओबेसिटी की वजह से भी हमें शुगर लेवल हमारा बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हमारे मोटापे की प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो हमें शुगर होने का या फिर जो है उसको ज़्यादा बढ़ने का डर नहीं है, ठीक है। अपनी मैट पे आगे आ जाएंगे। हमेशा सूर्य नमस्कार मैट के सबसे आगे आके स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टार्ट। प्रणामासन, स्लोली हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल, स्लोली अप, हाथों को ऊपर करेंगे धीरे धीरे, इनहेल, और बॉडी को पीछे की ओर झुकाएंगे, दोनों हाथों को पार पर टच करने की कोशिश करेंगे, उंगलियों को स्ट्रेट। नाउ एक्सेल डाउन, उंगलियों को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ आसन है अश्व संचलन, लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ हैंड, राइट लेग बैक, तो हाथों की उंगलियां और पैर की उंगलियां एक सीध में रहेंगी। हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां एक सीध में रहेंगी, बॉडी को आगे पुश करेंगे, ऊपर देखेंगे, राइट लेग बैक। नाउ पैरों को सीधे करेंगे, हील जमीन पे रखेंगे, लेफ्ट लेग बैक, पर्वतासन, हील को जमीन पे अपने टच करेंगे, हील टच विद योर फ्लोर, नीचे की ओर देखेंगे, पर्वतासन में मुख एक्सेल करते हैं। नाउ नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, अष्टांग नमस्कार। नाउ पैर को फ्लैट करेंगे पीछे से, 7, इनहेल, भुजंगासन, 8, अगेन स्लोली, पर्वतासन, heel touch with your floor, 9, अश्व संचलन, right leg between both hands, left leg back, look at outside, 10, Padasana, 11, Hastothan, 12, प्रणामासन। प्रॉपर रिमूव, जैसे हम आसन में आते हैं वैसे ही वापस जाते हैं। ये क्या हो गया हमारा 12 स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार, ठीक है। इसको आप 3 to 10 रिपीटेशन में कर सकते हैं, ये आपको बहुत इफेक्टिव होगा। अब आ जाता है आपका सूर्य नमस्कार मैंने इसलिए कराया
कि मैं डायरेक्ट आसन पे ही आ सकती थी इसकी, बट सूर्य नमस्कार करना हमारी होल बॉडी बहुत इफेक्टिव होता है। अब आता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में क्या होता है, दोनों हाथों को हम सीट में रखेंगे, नाउ इनहेल एक्सेल डाउन, बैक साइड हम करेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। ये जो हमारा होता है, आपको बता देती हूँ पहले, ये ट्विस्टिंग आसनास होते हैं। ट्विस्टिंग आसनास जो होते हैं, बॉडी को जो हम ट्विस्ट करते हैं, वो हमारे पैनक्रियास में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बीटा सेल्स प्रॉपर वर्क करती हैं, जिससे कि इंसुलिन हमारा हार्मोन बनता है। तो ये ट्विस्टिंग आसनास हमारे पैनक्रियास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैर को गैप करेंगे थोड़ा सा शोल्डर लेवल पे, ठीक है, दोनों हाथों को आगे लेके जाएंगे, ना ट्विस्ट, now inhale, come back, exhale, back, right side turn, inhale, center, exhale, left, center, exhale, left turn, inhale, center। ये आप 5 to 8 रिपीटेशन में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ हैंड्स डाउन स्लोली। अब आ जाते हैं हम, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। ये भी हमारे होल बॉडी बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, बोथ हैंड ऑन योर हैंड, क्रॉस योर फिंगर, नाउ इनहेल अप, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और स्टैंड ऑन योर टोज। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सेल डाउन। जब हम इनहेल करते हैं, सांसों को रोकते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा पेट अंदर होना चाहिए। क्या होता है, ना ही हमारे रीढ़ की हड्डी से टच करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, नाउ वन मोर टाइम, इनहेल अप, करेंगे, 10 सेकेंड रुकेंगे, एक्सेल डाउन, नाउ कम बैक। इसको आप 3 to 5 रिपीटेशन में कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम कुछ बैठ के करने वाले आसनास करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके डायबिटीज में। बैठने की पोजीशन, हाथों को सामने, राइट लेग, देन डाउन, लेफ्ट साइड, देन बैठने की पोजीशन कोशिश करें कि इसी प्रोसेस में करें और उठने के लिए। अब हमारा आ जाता है, ये हमारा वज्रासन है। वज्रासन सभी में इम्पॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यही एक आसन है जो हम खाना खाने के बाद करते हैं। बाकी कोई आसन हम तुरंत नहीं करते हैं, वो 2 से 2.5 घंटे के गैप के बाद ही करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में हम दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। दंडासन की पोजीशन में आ गए हम। पैरों को सीधे अगर करते हैं और सीधे स्ट्रेट बैठते हैं तो उसको हम दंडासन बोलते हैं। नाउ अभी क्या करना है हमें, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में क्या करते हैं, हम
लेफ्ट लेग को राइट में लेके आते हैं। ओके, राइट लेग हमारा स्ट्रेट रहेगा, लेफ्ट लेग को राइट लेग में लाएंगे और अपोजिट हैंड, अगर आपका लेफ्ट लेग है तो हैंड क्या होगा, राइट। इसको ट्विस्ट करेंगे, बॉडी को अंदर प्रेस करेंगे, घुटने को थोड़ा दबाएंगे और टोस को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और लेफ्ट हैंड बैक, लुक एट बैक साइड ऑल्सो, होल्ड करेंगे, एक सेकेंड रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। Now slowly come back. Normal breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale. Now, right leg, left side. Same process. Right leg, then left hand. Okay. Hold your toes. बॉडी को थोड़ा सा दबाएं, घुटने को अंदर की ओर दबाएंगे और राइट लेग बैक, हैंड बैक साइड, लुक एट बैक साइड ऑल्सो, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, लुक एट बैक साइड, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। Now come back. दंडासन की पोजीशन में इस आसन को आप 3 to 5 रिपीटेशन में दोनों लेग से करेंगे। 3 से 3 राइट इक्वल, 5 लेफ्ट 5 लेफ्ट राइट, जो भी जितना भी रिपीटेशन करेंगे दोनों लेग से इक्वल करेंगे। ओके, ना अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, लेटेंगे स्लोली। दिख रहा है? एक सेकेंड। बॉडी को एडजस्ट करेंगे, स्ट्रेट, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब हम सुप्त ऊर्ध्वाधर आसन के लिए बॉडी को तैयार करेंगे। थोड़ा सा पैर को फोल्ड करेंगे, हाथों को फैलाएंगे इस तरह, और नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। लेग को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, नी को जमीन से लगाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6। नाउ स्लोली कम बैक। अब क्या है, राइट साइड करेंगे, इनहेल एक्सेल डाउन, जमीन पे लगाएंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, देन कम बैक सेंटर, अगेन इनहेल exhale down left side, inhale center,
exhale, turn left side, right side, नी को पूरा जमीन पे गिराएंगे। ये सब क्या होते हैं? ट्विस्टिंग आसनास होते हैं जो कि हमारी बॉडी एब्डोमिनल रीजन की मसाज करते हैं। नाउ सेंटर, रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स फील करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक सेकेंड मैं कैमरा सही करती हूँ। क्या करते हैं? हम नौका आसन करते हैं। नौका आसन में क्या होता है कि पहले नीचे लेट जाएंगे प्रॉपर, फिर नॉर्मल ब्रीथिंग में इनहेल, एक्सेल, इनहेल करते हुए दोनों पैर और हाथ को उठाएंगे। ये क्या होता है? बोट पोजीशन होता है। बोट पोजीशन होता है, बोट हमारी ऐसी रहती है ना, साइड साइड से उठी हुई, बीच में नीचे। और जब हम नौकासन करेंगे तो पेट को अंदर की ओर ले जाएंगे, नाभि को पेट के पुटी से टच करने की कोशिश करेंगे। नाउ एक्सेल डाउन, बोट को उसको आप 3 to 5 रिपीटेशन में कर सकते हैं। ये आपकी एब्डोमिनल रीजन पैंक्रियाज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ये थोड़े छोटे से आसन है, बहुत इजी से हैं जो आपकी बॉडी को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। और अब हम आते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन ये मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिनको पेट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और हमारे पैंक्रियाज के लिए इफेक्टिव होता है। ना दोनों इसको फोल्ड करेंगे और अपनी फिंगर को लॉक करते हुए नी को नाउ इस तरह, और बॉडी को थोड़ा सा उठाएंगे, अपनी नासिका को घुटनों के बीच करने की कोशिश करेंगे। पेट से क्या होता है? हमारा दबता है। होल्ड करेंगे इसी आसन में। एक्सेल डाउन, नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वन मोर टाइम। होल्ड योर knees, body up, वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8. Now relax. इसे पवन मुक्तासन कहते हैं। इस आसन को आप 3 to 5 रिपीटेशन में करेंगे। Slowly up. अब सबसे इम्पॉर्टेंट आसन, ऐसे तो भुजंगासन होता है जो कि मैंने सूर्य नमस्कार में भी आपको बताया था, एक बार फिर से करके बता देती हूँ, ठीक
ठीक है, एक बार फिर से करके बताती हूँ। वेट, पेट के बल आ जाएंगे, पैर को फ्लैट करेंगे, पंजों को, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे जस्ट के, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नाउ इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे स्लोली, ऊपर की ओर देखेंगे, पैर को फ्लैट करेंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। Now come back. Normal breathing. One more time. Inhale up. Exhale down. Now stop. Slowly उठेंगे, वज्रासन में आएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आसन होता है हमारे डायबिटीज़ में वो होता है मंडूकासन, जो कि हमारे ये पैंक्रियास पे ही डायरेक्ट इफेक्ट करता है। वज्रासन में आ जाए, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, अंगूठों के अंदर की ओर रखेंगे, फिर चारों उंगलियां हमारी फोल्ड करेंगे। ओके, अब इनको कहाँ रखना है? जो आपका ये नाभि होता है, नाभि होती है, उसके साइड साइड में रखेंगे। ठीक है, नाभि के ऊपर नहीं रखेंगे, दोनों हाथों के साइड साइड में, दोनों नाभि के, अरे सॉरी, नाभि के साइड साइड में दोनों हाथों को रखेंगे। ओके, लुक एट मी, इस तरह से। ठीक है, नाउ इनहेल, एक्सहेल डाउन, और दोनों मुट्ठी से पेट को दबाने की कोशिश करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4, मुट्ठी को अंदर की ओर प्रेस करेंगे, उतना ही करेंगे जिससे कि आपको कोई पेन ना हो। कभी भी बॉडी को पेन देके कुछ भी नहीं करना चाहिए। 4 5 6 7 8। Now inhale up, normal breathing. One more time. Inhale, exhale down, hold, मुट्ठी को अंदर की ओर दबाएंगे। Now inhale up and stop. ये सारे आसनास आज जो मैंने बताए हैं वो आपके शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस पर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी आसन आप चूज़ करेंगे, स्पेशली मंडूकासन जो कि मैंने लास्ट में बताया है, वो बहुत इफेक्टिव है। इसको स्किप नहीं करिएगा, आप के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक आसन बताती हूँ, सर्वांग आसन। ये लास्ट आसन होगा।
ठीक है, जैसे लेट जाएंगे, पैर को सीधा रखेंगे और 60 90 पैरों को ऊपर उठाएंगे, पैर को स्ट्रेट रखेंगे। वन मोर टाइम, जस्ट पैर को सीधा रखेंगे, 60 90, देन बॉडी को पुश करते हुए हलासन में जाएंगे, पैर को सीधा रखेंगे, देन स्लोली पैर को अप करेंगे, बॉडी को पुश करते हुए, और जो आपका टोज है वो आपकी आंख के सीध में रहेगा, ना आगे ना पीछे, होल्ड करेंगे, देन अगेन हलासन, स्लोली बॉडी को नीचे लाएंगे 90 डिग्री, पैर को स्ट्रेट करेंगे 60, देन स्लोली डाउन। इस आसन को आप 3 रिपीटेशन में कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर टाइम, 60 90, देन बॉडी को पुश करेंगे, हलासन में आएंगे, नाउ स्लोली पैर को अप करेंगे, बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे, उंगलियां एकदम स्ट्रेट, नाउ स्लोली डाउन, बॉडी को धीरे धीरे नीचे लाएंगे 90 डिग्री पे, 60 एंड डाउन। लेफ्ट साइड में हमेशा उठेंगे। ये हमारा हो गया आसनास। अब क्या होगा हमारा प्राणायाम। आसनास मैंने बहुत सारे बता दिए, बॉडी वार्म अप करने के साथ। बॉडी वार्म अप के आप ज़रूर करिएगा, बिना बॉडी वार्म अप के ये आसनास, कोई भी आसनास नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सूर्य नमस्कार बताया, तो आप 3 to 10 रिपीटेशन में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करिएगा। फिर मैंने बताया अर्ध मसेंद्रासन, भुजंगासन, सुप्त उद्राकर्षण आसन, पवन मुक्तासन, कटी चक्रासन, ये और सबसे हलासन, सर्वांगासन, लास्ट मंडूकासन। इतने सारे आसनास मैंने बताए, ये सारे आप आसनास करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी और शुगर नहीं होगा जिसे नहीं है, और जिसे है उसका शुगर लेवल आपकी कंट्रोल में रहेगा, बढ़ेगा नहीं। नाउ स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। यूट्यूब प्राणायाम जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करता है। स्ट्रेस, आजकल लोग बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खाते हैं, कोई इंटेक नहीं करते, लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें शुगर हो जाता है, ठीक है। और बोलते हैं कि मैं तो लेता ही नहीं हूँ शुगर, उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि उनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ स्टार्ट करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम से। नाड़ी शोधन प्राणायाम में कमर गर्दन सीधी कर लेंगे सभी लोग, हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, आंखें क्लोज, आंखों को बंद करेंगे सहजता से। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर ऑन योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर ऑन योर फोरहेड। यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है, इस पर प्रेस करने से हमारा माइंड बहुत काम रहता है, शांत रहता है। और थंब ऑन योर राइट नॉस्ट्रिल। ओके, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, आंखों को सहजता से कोमलता से बंद करेंगे।
Now start Nadi Shodhana Pranayam. Inhale with right nostril. Hold, breathe. मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर को प्रेस करेंगे, आज्ञा चक्र पे फोकस करेंगे. एक्सेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल. Inhale with left nostril. Hold, breathe. Exhale with right nostril. ये हमारा पूरा एक चक्र हुआ. इसी चक्र को आप 8 से 10 बार कर सकते हैं. Inhale with right nostril. Hold, breathe. फोकस करेंगे अपने आज्ञा चक्र पे. Exhale with left nostril. Inhale with left nostril. Hold, breathe. Exhale with right nostril. ओके, इस तरह आप इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को 10 रिपीटेशन में 10 आवृत्ति में आप करेंगे मिनिमम. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ भ्रामरी प्राणायाम. ये भी अब आपके दिमाग को बहुत शांत रखता है. जो आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है उस लेवल को कम करता है. स्टार्ट. लुक एट मी. लिटिल फिंगर ऑन योर अपर लिप. ring finger on your nostril, middle finger on your eyes, index finger on your forehead, and both thumb in your ear. Sit straight. Normal breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale. अब हम घर्षण की आवाज़, भौरों की आवाज़ करते हुए नील करेंगे. स्टार्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम. करेंगे. अपनी आंखों को लगाएंगे. भ्रामरी प्राणायाम को भी आप 10 रिपीटेशन तक करिएगा, कोशिश करिएगा. ये दोनों प्राणायाम आपके माइंड को बहुत ही काम, शांत रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, वो कंट्रोल में रहेगा, और जिससे नहीं है वो नहीं होगा. ठीक है. एक क्रिया बताती हूँ जिसे कपालभाति कहते हैं. और अगर आप आसनास किसी दिन नहीं कर पाए, 1-2 दिन कहीं ट्रैवल में है या जो भी है, तो आप ये प्राणायाम और एक क्रिया जिसे कपालभाति कहते हैं वो करिएगा. वो भी आपके बॉडी को बहुत इफेक्टिव असर डालता है. जो बिगनर है वो स्लोली करेंगे. जो से वो करना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ टाइम हुआ है, वो 1 मिनट में 20 स्ट्रोक करेंगे. और जो जिन्हें प्रैक्टिस है वो 30 to 40 कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. चिन्ह मुद्रा में आपको सहजता से बंद करेंगे. और अगर आपको अपनी ब्रीदिंग देखनी है कि कैसे हो रहा है, तो एक हाथ अपना आप पेट पे भी रख के महसूस कर सकते हैं कि आप किस तरह से सांस को अंदर बाहर कर रहे हैं. ओके, एक बार मैं यहाँ हाथ रख के करती हूँ. ओके, स्टार्ट.
तरह से क्या होता है कि जब हम हमारा पेट को अंदर करते हैं तो वो नाभि को हम अपने रीढ़ की हड्डी पे टच करने की कोशिश करते हैं जब हम श्वासों को बाहर निकालते हैं। और लगातार तो हम श्वास को बाहर निकालते हैं, छोटे छोटे हल्के से, बहुत हल्के से श्वास को अंदर लेते हैं ऐसे। ओके, अब मैं जो बिगनर है उनके लिए धीरे धीरे करती हूँ। ओके, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा बिगनर्स के लिए। थोड़ा सा श्वास को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे स्लोली स्लोली स्लोली। ओके, इस तरह बिगनर से स्टार्ट कर सकते हैं कपालभाति। अब मैं आपको डायबिटीज़ के जो ये सेशन चल रहा है उसका थर्ड पार्ट बताती हूँ, जो कि मैंने बोला था छोटे छोटे टिप्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके डायबिटीज़ कंट्रोल करने में। ओके, पहला क्या है कि जो आप जूस लेते हैं, फ्रूट ना खा के आप जूस लेते हैं, तो जूस में क्या होता है, फाइबर उसका पूरा बाहर निकल जाता है। तो आप जूस ना लेके उसका आप डायरेक्ट फ्रूट कट करके लीजिए। जैसे आपके ऑरेंज हुआ या फिर आपका कुछ भी जूस हुआ, वो आप उसका फाइबर के साथ उसे कट करते हुए अंदर लेंगे। जूस आपका बेनिफिट नहीं होता है फाइबर, क्योंकि बाहर निकल जाता है। ठीक है। सेकंड आपका क्या होता है, जब आप मार्केट जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं पैकेट्स वाली, तो उसके पीछे पलट के उसका इंग्रेडिएंट ज़रूर देखें, इंस्ट्रक्शन ज़रूर देखें कि उसमें कितना ही शुगर है। अगर शुगर उसमें ज़्यादा होता है तो उस फूड को, पैकेट्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये अगर आप वो लेंगे तो शुगर अंदर ही जाएगा और कहीं तो जाएगा नहीं। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा शुगर इनटेक करने का प्रोसेस कम हो जाएगा। थर्ड क्या है कि जो हम खाने को ध्यान देंगे, ठीक है, खाने में मीन्स कि जो हम स्टार्च वाला, फैट वाला भोजन कम करेंगे, ऑयली कम खाएंगे, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, तो और स्पेशली भिंडी, वो सब हमारे बॉडी को शुगर कंट्रोल करने में बहुत सहायता करती है और स्पेशली ओबेसिटी होने नहीं देती है। कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ने नहीं देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती ही होती है। ओके, इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखें। और ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि धनिया और मेथी का पानी अगर आप रात में भिगो के एक चम्मच, दोनों को सुबह छान के वो पीते हैं, तो आपका क्या होता है, शुगर लेवल कंट्रोल होता है। ये आयुर्वेद का है। ओके, और सबसे ज़्यादा मैंने जो आपको फोकस दिया कि आप जूस ना, और जूस अवॉइड करके आप फ्रूट डायरेक्ट खाएं, कट करके, जूस नहीं लीजिए। ओके, अब आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग 3 बार दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओके, आंखों को सहजता से बंद करेंगे। शांति, अंतरिक्ष शांति, रापा शांति, दोषदया शांति, वनस्पतया शांति, अंतरिक्ष शांति, विश्वदेव शांति शांति, ब्रह्मा शांति शांति शांति।